नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग एम एस ऑफिस चैप्टर नंबर 10th स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एम एस ऑफिस स्टार्ट करने का पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमने कहा था कि सबसे लास्ट 11वां चैप्टर हम लोग एम एस ऑफिस खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ से आपके 4 से 5 सवाल आपको एम एस वर्ड से एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी पूछे भी गए हैं। जैसे सहायक आचार्य वगैरह एग्जाम में देखेंगे तो एम एस वर्ड से पूछा गया है। इसके अलावा आपका जो बचा हुआ पार्ट है मेमोरी, यहाँ से भी आपका 1 से 2 सवाल एग्जाम में बनेगा। मतलब अभी जो आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है, एक आपका मेमोरी बचा हुआ है और ये आपका एम एस ऑफिस आज से स्टार्ट है। तो 4 से 5 सवाल का जो सेशन अब आपका बचा हुआ है, ठीक है। टोटल आपका कंप्यूटर फिर खत्म हो जाएगा विथ नोट्स और विथ वीडियो कोर्स के साथ, ठीक। तो इसलिए मेमोरी अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया हो तो परेशान नहीं होना है कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इससे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आने लग गया है और इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एक बार देखिए, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इनके 20 दिन पहले जो है कंप्यूटर में 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे थे, अब इनके 15-16 बनने लग गए हैं। साइंस में इनके 7 से 8 से अब ये 15-16 सही करने लग गए हैं और जीके में 9 से 10 से 18 से 19। अब पहले चीज़ों को समझिएगा। देखिए अगर बात कर ले कंप्यूटर के सेक्शन में तो इनका 20 में 20 स्कोर होगा एग्जाम में, और अगर 20 नहीं तो 19 इनको मैं पहुंचा दूंगा क्योंकि अभी एम एस वर्ड ये पढ़ेंगे, मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अब हम लोग साइंस में। तो साइंस में इनका ऑलरेडी अब देखिए ठीक ठाक इनका स्कोर पहुंच चुका है क्योंकि ये साइंस में हमारे क्योंकि ऑलरेडी सारा कोर्स कंप्लीटेड है। तो 15-16 है, ठीक है, इनको 17 तक पहुंच गया साइंस में, तो वेल एंड गुड, बेस्ट स्कोर होगा। और जीके में देखिए हम लोगों ने 80% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो अब ये 18-19 में पहुंच चुके हैं। थोड़ा और ये मेहनत करेंगे करंट अफेयर के साथ तो ये 22-23 तक मैं इनको पहुंचा दूंगा। अब आप समझ सकते हैं 22-23 जीके में करना और 20-19 कंप्यूटर में करना और साइंस में 17, अब इससे बेस्ट स्कोर टॉपर का भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझ लीजिए क्योंकि इतना अच्छा मार्क्स जीके के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में और कंप्यूटर के सेक्शन करना आसान नहीं है। और ये देखिए जो टारगेट का 70% भी पूरा कर रहा है ना, मैंने यही तो बात कहा कि आप टारगेट को पूरा करने के पीछे मत भागिएगा। आपसे जितना हो पा रहा उतना ही करिए। हर टारगेट के अगर आप 20, अभी हमने टारगेट डे में 20 में पहुंचे हैं, तो अगर आप टारगेट डे नंबर 10th में भी है ना तो अच्छे से 10th डे तक खत्म करिएगा क्योंकि हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं ना कि वो कंटेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। और देखिए ये हमने कहा ना, अब आप स्टूडेंट के मुंह से सुनिएगा, मार्क्स ला सकता है क्योंकि खुद मेरा टारगेट में कुछ ना कुछ टॉपिक देखिए छूट ही जाता है। वीडियो देखता हूं तो नोट छूट जाता है, बट सीरियसली कहता हूं, बट ये सीरियसली पढ़ते हैं, करना का मतलब पढ़ते हैं। जो भी करता हूं, जिस टॉपिक को पूरा करता हूं उसे क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। और देखिए ये मैं कहते आया था और ये फाइनली आपको एक स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि ये चीज़ें आप जब स्टूडेंट की तरफ से सुनेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लगेगा कि हाँ कार्यरत है भाई ये चीज़ें। और जो कंटेंट मैंने दिया है यार, वाकई मानिए आपका इतना सॉलिड कंटेंट है। और अच्छा किसी को लगेगा कि हाँ अभी सीजीएल का पेपर ही नहीं होगा या फिर इतना पहले मेहनत करने से, तो देखिए अब लाइन बाय लाइन आपकी वैकेंसी आ गई है। एनटीपीसी की है, उधर एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन है, इसके साथ साथ आपके एसएससी में और भी एग्जामिनेशन है। तो देखिए डेफिनेटली अगर अच्छे से पढ़िएगा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ सीजीएल में मैं आपको अपाहिज बना करके नहीं रखा हूँ, हर एग्जाम के लिए मैंने आपको खोल दिया। खैर बात करते हैं एमएस ऑफिस की। चलिए भाई देखिए एमएस ऑफिस को समझिएगा, रटेंगे नहीं। एमएस वर्ड में बहुत बड़ा चैप्टर है एमएस वर्ड, ठीक है ना। एमएस वर्ड खुद में एक बड़ा चैप्टर है, हर एक मेन्यू में हर उसके सब मेन्यू के बारे हमें पढ़ना होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एमएस ऑफिस की, तो एमएस का मतलब हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आपकी एक कंपनी है। क्या है, आपकी एक कंपनी है। बिल गेट की अपनी कंपनी है, आपने सुना भी होगा इनका नाम, बिल गेट्स, जो एक समय सबसे रिचेस्ट पर्सन भी थे, अभी तो नहीं है, अभी तो एलन मस्क है। तो बिल गेट्स का अपना एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपनी 3 प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी 3 प्रोडक्ट लॉन्च की थी, जिसमें से सबसे पहला नंबर है आपका एमएस डॉस, ठीक है। एमएस डॉस की बात की जाए तो ये आपका 1981 में, ठीक है ना, लॉन्च किया गया था। सेकंड नंबर में एमएस विंडोज, जो आपका ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जिसे आपका 1985 में लॉन्च किया गया था। तो तीसरे नंबर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्होंने लॉन्च किया जिसे हम कहते हैं एमएस ऑफिस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस 1990 में। देखिए ये जो आप देख रहे हैं पहला और दूसरा नंबर, ये क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैंने आपको समझाया है कि जो कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है
और जो उसको यूज करने वाला जो यूजर यानी आप और हम, उनके बीच क्या करता है, एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर यूजर के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया गया हो। यूजर का मतलब आप और हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूजर। और वो एप्लीकेशन जो यूजर के ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि प्लेयर को खेलने के लिए ग्राउंड, उसी प्रकार वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपने कोई पीडीएफ ओपन किया है तो वो पीडीएफ ओपन करने का एक जो प्लेस हो गया या एक प्लेटफॉर्म हो गया, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो एमएस डॉस के बारे में आपने देखा, पढ़ा, मैंने आपको बताया भी। एमएस विंडोज के बारे में भी आपको पता है, एमएस विंडोज के कई सारे आपके वर्जन भी आते हैं, या अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है आपका। और उसमें आपका एक और इनका तीसरा प्रोडक्ट में जो है आपका एक एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस क्या हो गया? तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर है भाई? यहां तक चीजें समझ में आया? एमएस ऑफिस के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि एमएस ऑफिस में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी है बिल गेट्स की। इन्होंने 3 प्रोडक्ट लॉन्च की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था आपका? एमएस डॉस था, ठीक है। एमएस विंडोज हो गया और तीसरा एमएस ऑफिस हो गया। ईयर भी याद रखना, 1981 में, 1985 में एमएस विंडोज और एमएस ऑफिस 1990 में। अब कई किताब में आपको हो सकता है 1988 भी देखने को मिले। तो देखिए 1988 में अनाउंसमेंट किया गया था, जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट आज कर दिया कि आपका बैच स्टार्ट होगा, लेकिन ये बैच स्टार्ट कब से होगा? तो मंडे से होगा। मतलब आज तो मंडे है, तो मतलब आज आपको अनाउंसमेंट हो गया मंडे को, तो 29 जुलाई, लेकिन ये बैच स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। तो समझ में आ रहा ना? बस वही चीज है। अनाउंसमेंट 1988 है, तो कई किताब 1988 मान लेती है, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो एमएस ऑफिस जो स्टार्ट हुआ था आपका 1990 में। क्लियर है? तो ये अनाउंसमेंट पे ध्यान रखना है। और ये लॉन्च, यानी कि ये अनाउंसमेंट ईयर हो गया आपका, ठीक है, और ये लॉन्चिंग ईयर है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कोई किताब आप देख करके। चलिए अब बात करते हैं। अब आपको एमएस ऑफिस के भी बहुत सारे वर्जन आते हैं। चलिए पहले नोट्स पे आइएगा, पहले नोट्स में देख लेते हैं क्या चीजें लिखी गई है। देखिए यहाँ पर वही बात लिखी गई है एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस जो आपकी एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जिनके 3 प्रोडक्ट हो गए, एमएस डॉस, एमएस विंडोज और एमएस ऑफिस। तो इसके बारे तो आपने पढ़ लिया ना भाई। एमएस डॉस और एमएस विंडोज ये क्या है? आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये दोनों क्या है? आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। चलिए पढ़ लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, मैंने सॉफ्टवेयर चैप्टर में पढ़ाया। अब अगला जो आपका ये है एमएस ऑफिस है, ठीक है ना, इसे आपको पढ़ना है। इसके बारे में मैंने ये बताया, लॉन्चिंग ईयर 1990, ये क्या है? आपकी एक सॉफ्टवेयर है। और अनाउंसमेंट जो हुआ था कब हुआ था? 1988 में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब जैसे कि देखिए एमएस ऑफिस के कई सारे वर्जन है, और वर्जन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, आपको 4 ऑप्शन में दे देगा, एमएस ऑफिस 1.0, एमएस ऑफिस 1.5, एमएस ऑफिस 1.6, और एक दे देगा एमएस ऑफिस 1.7। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो एमएस ऑफिस 1.7 ऐसा कोई वर्जन नहीं आया। अब वर्जन क्या होता है पहले इसको समझिएगा, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए कहने का क्या मतलब है वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, जैसे कि देखिए समय के साथ साथ हर एक चीज क्या हो रही है? एडवांस होते जा रही है। एडवांस कैसे हो रही है? तो टेक्नोलॉजी के कारण। अब आपके अंदर ही आप आज पढ़े हैं कंप्यूटर को, या फिर स्टार्टिंग डेज आपने जो कंप्यूटर में पढ़ा, और आज जब कंप्यूटर के 20 या 22वें लेक्चर में आप जब पहुंच चुके हैं, तो सिंपल सी बात है कई चीजें आपके अंदर इनहेंस हुई है, क्योंकि आपके अंदर जानकारी हुई है। उसी प्रकार जो भी कोई सॉफ्टवेयर अगर बनाया गया मेरे द्वारा, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को और इजी और स्मूथ, हाई फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा स्पीड, हाईली एक्यूरेसी बनाने के लिए मैं उसमें क्या करूंगा, और अच्छा खासा प्रोग्रामिंग करूंगा, ठीक है ना। उसी प्रकार जो एमएस ऑफिस सबसे पहले 1990 में जो लॉन्च किया गया था, एमएस ऑफिस 1.0 के नाम से, ठीक है ना, फर्स्ट 19 नवंबर 1990 को। क्लियर है? उसके बाद उसमें कुछ चीजें क्या हुई, बदलाव लाई होगी, अपडेट आया होगा, जिसका नाम रखा गया एमएस ऑफिस 1.5। तो ये आपको याद रखना होगा, एमएस ऑफिस 3.0, एमएस ऑफिस 4.0, एमएस ऑफिस एनटी 4.2, न्यू टेक्नोलॉजी होता है एनटी का फुल फॉर्म, एमएस ऑफिस 4.3, एमएस ऑफिस 95, एमएस ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस एक्सपी, एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। देखिए यहीं से आपको मैंने अपने टेस्ट में खुद ही एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। ये आपका जो आप कंप्यूटर टेस्ट में आपको 5 टेस्ट दिया गया है ना जी, 5 टेस्ट हमने दिया हुआ, ये पांचों के पांचों टेस्ट में यानी कि मिला के आपके 100 क्वेश्चन, और ये 100 के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है।
और यही MS ऑफिस से आपका एक वर्जन से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए आयोग आपका पूछता है, इसलिए मैंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007। देखिए अब एक चीज याद रखिएगा यहाँ से, MS ऑफिस 2003 के बाद जो आपका वर्जन आया MS ऑफिस 2007, इस MS ऑफिस 2007 में बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया MS ऑफिस के एप्लीकेशन में। यानी इसमें बहुत सारी चीजें अपडेट हुई, बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी आपको, जैसे ये मैं अभी आपको टैब में जो भी चीजें लिख रहा हूं ना, अभी ये वर्जन में मैं अभी यूज कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले 1 महीने के बाद इसमें कंपनी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की वन नोट्स, ये भी जो मैं अभी यूज जो करके आपको लिख करके जो भी चीजें कर रहा हूं ना, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं वन नोट्स, ठीक है ना। अब हो सकता है अभी आप 1 महीने के बाद जब मैं एप्पल के स्टोर पे जाऊंगा, ठीक है ना, तो वहां पर अपडेट एक ऑप्शन आएगा, या आपके मोबाइल में, एंड्रॉइड में भी आप मोबाइल में ओपन करते होंगे तो वहां पर एप्लीकेशन में अपडेट आता है। तो आप जैसे अपडेट करते होंगे तो बहुत सारी चीजें मोबाइल में आपको चेंज हो जाती है वो एप्लीकेशन। तो वही 2003 के बाद जब 2007वां जो वर्जन आया MS ऑफिस का, इसमें ड्रास्टिक चेंज आया। देखिए काफी चेंज आया, बहुत सारी ऑप्शन हटा दिए गए, बहुत सारे ऑप्शन का एडिशन हुआ, बहुत सारे ऑप्शन के कार्यों को चेंज कर दिया गया, बहुत सारी चेंजेस आई। इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको, यहाँ मैंने स्क्वायर बॉक्स में रख दिया। अगला वर्जन आपको देखने को मिला MS ऑफिस 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और लेटेस्ट अभी जो वर्जन चल रहा है ये भी आपको याद रखना है, MS ऑफिस 365, ठीक है। ये MS ऑफिस का भी लेटेस्ट वर्जन है, तो ये सारा वर्जन आपको याद रखना है। यहाँ से डेफिनेटली आपका एक सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है भाई, तो याद रखना है आपको ये। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस वर्जन में काफी ज्यादा चेंजेस आया था, तो 2003 के बाद 2007वें नंबर का जो MS ऑफिस का जो वर्जन था उसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा, MS ऑफिस 365। और पहला वर्जन अगर पूछ लिया जाए तो MS ऑफिस 1.0 कब आया था, 19 नवंबर 1990 को। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग MS ऑफिस को आगे। अब यहाँ से आपको समझना है कि आखिर व्हाट इज MS ऑफिस, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल आपसे किया गया है व्हाट इज MS ऑफिस, तो पहला इसका जवाब जो दिया गया है कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसको तो आप समझ पा रहे होंगे, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको सॉफ्टवेयर चैप्टर में, कि यूजर की जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, यूजर की जो भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यूजर का जो भी उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसी प्रकार एक आपका सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर कंप्यूटर में जो लगे हुए हार्डवेयर है उसको मॉनिटर करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बहुत सारे लाखों में हो सकते हैं, जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया। ये पावर पॉइंट क्यों बनाया गया, ये हमारे लिए, यानी कि आपके और हमारे लिए, यूजर के लिए बनाया गया, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कोई हमें स्लाइड को एनिमेशन के रूप में बनाना तो हम लोग MS पावर पॉइंट का यूज करेंगे। MS वर्ड है, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है तो हम लोग MS वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो MS ऑफिस क्या है, तो पहला इसका सही आंसर अगर देखिए ऑप्शन में मिल जाए कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यस बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर। चलिए दूसरे नंबर में बोला गया क्या है, इसको समझिएगा। दूसरे नंबर में बोला गया कि ये आपका एप्लीकेशन पैकेज है। इसका मतलब क्या, देखिए समझिएगा, यहाँ क्या मैंने लिखा पहले उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट है यानी कि PPT, MS वन नोट, इसी पर देखिए MS वन नोट पे ही मैं अभी आपको सारी क्लासेस ले रहा हूँ। MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS वन ड्राइव, इन सभी एप्लीकेशन का एक बंडल या फिर पैकेट बनाकर दिया जाता है MS ऑफिस के अंदर ही। यानी ये जो आप MS ऑफिस देख रहे हैं ना, इस MS ऑफिस के अंदर पैकेट होता है, एक पैकेट होता है या एक पैकेज होगा या एक बंडल होगा, क्या चीज का, एप्लीकेशन का। कौन कौन सा एप्लीकेशन का, तो यहां आप देख सकते हैं MS वर्ड, MS ऑफिस का ही एक हो गया एप्लीकेशन, MS एक्सेल ये भी MS ऑफिस का ही एप्लीकेशन हो गया, MS पावर पॉइंट ये भी MS ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन हो गया, MS वन नोट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS वन ड्राइव, इन सभी एप्लीकेशन का ही पैकेट बना करके दिया जाता है MS ऑफिस के अंदर। अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है MS वर्ड। देखिए MS वर्ड की अगर बात किया जाए, अच्छा अभी समझ में आया आपको मैंने क्या बताया, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए मैंने ये कहा, आपसे पूछा जाएगा कि MS ऑफिस क्या है, अगर ऑप्शन में दे देगा कि एप्लीकेशन का पैकेज है MS ऑफिस, तो यस, क्यों, क्योंकि इस MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे
बंडल या फिर पैकेट होते हैं किसके, एप्लीकेशन के, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वन नोट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक और एमएस वन ड्राइव। और ये क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि ये यूजर का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया गया ये एक सॉफ्टवेयर है। अब आइए बात करते हैं एमएस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए एमएस वर्ड को पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है। मेनली आप अब जिस भी एग्जामिनेशन को देख लें, यहां से सवाल एमएस वर्ड से ही पूछा जाता है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो देखिए एमएस वर्ड की बात किया जाए तो एमएस वर्ड आपका एक वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है ना। हम इसे किस नाम से जानते हैं, एमएस वर्ड को पूछेगा, ये एग्जाम का पूछा गया लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है भाई, इसलिए कह रहा हूं कि एमएस वर्ड में बहुत सारा कंटेंट है, एक एक लाइन आपका मैंने सब कुछ लिखा है यहाँ पे। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। बाकी ये प्रैक्टिकल आप अपने घर से मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, चीजें दिखा करके भी, सब कुछ करके देखिए, सब कुछ मैंने रखा है कि आपको कहीं से दिक्कतें नहीं है, मैंने सब कुछ ले करके रखा भाई। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पार्ट है भाई, इसलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करेगा, इसको खत्म करने में 5-6 क्लासेस लगेगी, ठीक है। तो देखिए एमएस वर्ड की बात की जाए तो ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करने के लिए, या फिर कह सकते हैं डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या यूज कि आपको समझ में एमएस वर्ड के बारे में, ये क्या है आपका एक वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ड, वर्ड यानी कि शब्दों का, शब्दों से ही तो हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे कंप्यूटर में भाई, टाइप करेंगे ना कीबोर्ड से। या फिर अब देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, अब कंप्यूटर में आप 3 तरीके से टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो आपका टाइप करने का तरीका जो सबसे पुराना कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। दूसरा आप अब वॉइस के थ्रू भी टाइप कर सकते हैं, यानी आप बोलते जाएंगे चीजें लिखाते चली जाएगी। और तीसरा आपका ये जो मैं अभी यूज करके आपको लिख रहा हूं, यानी कि स्टाइलस पेन के थ्रू, या फिर कह सकते हैं ड्रॉ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एमएस वर्ड में, मैं इसको भी बताऊंगा, यानी कि ड्रॉ पेन का यूज करके। तो ये 3 तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, ये सब आपका पूछा, देखिए ये सारी जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन देखने के बाद ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वे फॉर टाइपिंग ऑन एमएस वर्ड, ठीक है ना। तो एमएस वर्ड में आपको टाइप करने के पास आपके पास कितने वे है, तो 3 वे, एक तो कीबोर्ड के थ्रू, सेकंड आप ड्रॉ यूज कर करके, और तीसरा आप वॉइस के थ्रू भी। चलिए ये सब अब देखिए ये क्यों पूछेगा आपसे ना, क्योंकि ये आपको एमएस वर्ड में पढ़ना है और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये तीनों टाइप क्यों। चलिए एमएस वर्ड क्लियर हो गया, ये वर्ड प्रोसेसर है और इसका यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब इतना जितनी बातें बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हर एक चीज को सुनते चलिएगा। अब अगला आपका क्या है, एप्लीकेशन। ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस के, यानी कि पैकेट ऑफ एप्लीकेशन होता है क्या आपका एमएस ऑफिस, यही तो आपको यहाँ लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ पैकेज। एमएस एक्सेल क्या होता है, देखिए एमएस एक्सेल को इस 2 नाम से आपके एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं और इसे चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए एमएस एक्सेल का यूज आप लोग एक मतलब कि लार्ज अमाउंट में कोई भी चीज का कैलकुलेशन करना हो, या फिर डिटेल आपको फाइल बनानी हो, जैसे कि आपको किसी का सैलरी, मतलब आपके ऑफिस में कम से कम 100-100-200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनका सैलरी पूरा बनाना डिटेल, तो ये आपका एमएस एक्सेल में बनेगा। कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, वहां का अटेंडेंस शीट बनाना होगा भाई, तो वो आपके एमएस एक्सेल में बनाया जाएगा। तो ये इसलिए कहा जाता है, इसे स्प्रेड शीट के नाम से भी जानते हैं, या फिर चार्ट के थ्रू भी इसमें आप यूज किया जाता है, यानी चार्ट को बना करके भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाई चार्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, टेबल चार्ट आप यूज कर लेते हैं। तो ये एमएस एक्सेल का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको पूछा जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है कौन, एमएस एक्सेल, या इसे हम चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल डाटा एंट्री करने में किया जाता है, ठीक है ना। डाटा को आपको जो एंट्री करना होता है, सारे डाटा, यानी कि स्कूल में जो अटेंडेंस बनाना, सारे स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए, आपके ऑफिस में कितने वर्कर कार्य कर उनका पूरा डाटा होना चाहिए, वो हम कहाँ करेंगे, तो एमएस एक्सेल में ही करेंगे। इसलिए हम इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसे किसी और नाम से जानते हैं, चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला एप्लीकेशन आपका एमएस पावर पॉइंट, यानी कि पीपीटी, पावर पॉइंट। ये आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम तैयार किया, आपने कोई फाइल को रेडी किया, अब आपको उसको प्रेजेंट करना है बहुत सारे लोगों के बीच में। तो उसको प्रेजेंट करने का एक थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश वे में आप उसको प्रेजेंट करेंगे, एनिमेशन के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। एनिमेशन यानी कि वीडियो के फॉर्मेट के रूप में आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे सबके सामने में। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, क्लियर है। तो यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इसमें एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन जैसे टूल का हम इसमें यूज कर सकते हैं और अपने दस्तावेज या फिर अपने डॉक्यूमेंट को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
ठीक है ना, बेहतर तरीके से हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन है एमएस आउटलुक। देखिए एमएस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पर्सनल, जैसे कि ईमेल करने के लिए आप या क्या हम सभी लोग मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जीमेल अकाउंट की, जो गूगल का एक ईमेल क्या है उसका एप्लीकेशन है, मतलब गूगल के द्वारा बनाया गया एक ईमेलिंग है जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे को ईमेल करते हैं। उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी ईमेल करने के लिए, ठीक है ना, ईमेल को मैनेज करने के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिसे हम कहते हैं एमएस आउटलुक। ईमेल क्लाइंट ऐप के नाम से भी जाना जाता है। इसके थ्रू हम लोग ईमेल को मैनेज करते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा एमएस आउटलुक का कार्य क्या है एप्लीकेशन को, तो आप समझ गए, ईमेलिंग को मैनेज करने के लिए। अगला एप्लीकेशन है एमएस एक्सेस। देखिए इसमें भी मेनली हम लोग इसे हम डाटाबेस एप्लीकेशन ही कहते हैं, यानी कि इसमें भी हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब हर एक डाटा को आपको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, तो इसके लिए हम एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ एमएस एक्सेस में भी डाटा का बात किया जा रहा है और एमएस एक्सेल में भी डाटा का बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप एमएस एक्सेल में जो काम करेंगे, यहाँ मैंने लिखा भी, देखिए एक्सेल एंड एक्सेस में सिमिलैरिटी होती है, ठीक है ना, दोनों में सिमिलैरिटी होती है क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे हैं, डाटा का एंट्री कर रहे हैं। डाटा को वेल मैनर ऑर्गेनाइज मैनर में अगर रखनी है तो आपको एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो एमएस एक्सेल का हम लोग जो यूज करते हैं ना, उसका कुछ कुछ लिमिटेशन होता है, इसलिए एक लिमिट में ही हम एमएस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। तो कई ब्रॉड मैनर में अगर आपको यूज करना होगा तो आप एमएस एक्सेस का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, डाटा पे ही, मतलब अगर देखा जाए दोनों का फंक्शन डाटा एंट्री के थ्रू ही, मतलब डाटा एंट्री के रूप में ही किया जाता है। लेकिन एक लिमिटेशन होती है एमएस एक्सेल की, लेकिन एमएस एक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। समझ में आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वन नोट, देखिए ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, नोट्स को रेडी करने के लिए। जैसे कि ये जो आप अभी देख पा रहे हैं ना भाई, देखिए इसका मैं आपको आइकन्स दिखाता हूँ। ये देखिए वन नोट के नाम से यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका वन नोट्स हो गया, ठीक है। इसको मैं अभी देखिए ओपन करूंगा तो ये आपका क्या नोट्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ये आपका एप्लीकेशन है। अगला है एमएस वन ड्राइव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और भाई ये पूछा गया सवाल एमएस वन ड्राइव भी। ये आपका एक क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप है। देखिए मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत डिटेल में समझाया है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए शब्द में क्या आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी यहाँ पे आपका एक वर्ड आ रहा है क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या हो गया सर, बादल। बादल का मतलब क्या हो गया सर, आप कहीं भी चले जाइए। जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप अभी धनबाद में, ठीक है ना, आप हमारे साथ अभी धनबाद में होंगे, ठीक है। धनबाद एक सिटी है झारखंड स्टेट का। तो आप अभी झारखंड में हैं, तो आप अगर धनबाद से अगर आप बिहार चले जाते हैं, जस्ट एन एग्जांपल पटना चले जाते हैं, ठीक है। पटना एक सिटी है बिहार की, तो आप यहाँ चले गए तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, बादल मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार कंप्यूटर के क्षेत्र में आप धनबाद में बैठे हुए हैं एक मूवी को लेकर के, ठीक है, एक मूवी को लेकर के एक कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है ना। अब इस कंप्यूटर को लेकर के पटना जाना तो भाई पॉसिबल है नहीं। देखिए जाया करा तो कुछ भी सकता है क्या, लेकिन पॉसिबल तो है नहीं ना भाई, मतलब जेन्युइन नॉर्मल डे में देखा जाए तो नहीं पॉसिबल। लेकिन फिर भी आपको पटना में भी सेम मूवी चाहिए, तो आप कहेंगे सर डाउनलोड कर लेंगे, या आप कहेंगे कहीं और समझ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मेरे पास वही मूवी सेम डाटा के सेम चीज मुझे चाहिए, ठीक है ना। या कोई फोटो होगा या आपका कोई पर्सनल इमेजेस है बहुत सारे, वो पूरा एल्बम ही आपको यहाँ पर भी देखना। तो क्या होता है, हर कंपनी, जैसे कि गूगल कंपनी की बात की जाए, ठीक है ना, गूगल कंपनी की बात की जाए तो गूगल का अपना होता है गूगल ड्राइव। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो अभी माइक्रोसॉफ्ट अपना देता है माइक्रोसॉफ्ट एमएस वन ड्राइव, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप मतलब कि बादल की तरह ही ये काम करता है। ये कैसे काम करता है, तो ये आपको फ्री स्पेस देती है। जैसे गूगल का जो गूगल ड्राइव है ये आपका 15 GB स्पेस देती है, या एमएस ऑफिस का, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अपना एमएस वन ड्राइव में 5 GB का स्पेस देती है फ्री। यानी कि गूगल में जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे, ईमेल आईडी बनाएंगे या अपना आईडी बनाएंगे, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट में आप अपना जब आईडी बनाएंगे तो आपको आईडी में 5 GB वन ड्राइव, ठीक है ना, आपको फ्री स्पेस देता है कि आप 5 GB का इस्तेमाल करके, यानी कि कोई भी डाटा को आप अपने आईडी में रख लीजिए। आप पटना भी चले जाइएगा, आप अपना आईडी ओपन करिएगा और उस आईडी में आपको ये सेम एल्बम या सेम मूवी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन 5 GB तक ही। और गूगल जो है अपना देता है 15 GB, यानी 15 GB तक फाइल को आप चाहे दिल्ली से भी रहिए चाहे पटना चले जाइए, बादल की तरह वो आपके साथ ही रहेगा। आप अपने आईडी में उसे अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट तो सब जगह है, हाँ, लेकिन आप कंप्यूटर को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपना आईडी ओपन करेगा, वो मूवी या वो एल्बम को डाउनलोड करके वहीं पे एज इट इज आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप। अब बाकी आपका मन में आ रहा हो कि सर 5 GB से बड़ा फाइल है और मेरे वन ड्राइव है, या फिर गूगल में मेरे पास 30 GB का,
तो अब आपको परचेज करना पड़ेगा गूगल से, ठीक है ना। गूगल उसके लिए कुछ पैसे लेगी, बाकी आपको फ्री स्पेस दे देगी 1 TB तक। चलिए, ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप। चलिए, यहां तक चीजें खत्म आ गया। यानी ये आपके जो एप्लीकेशन जो पैकेज होता है एमएस ऑफिस में, ठीक है ना। हमने आपको क्या क्या बताया, देखिए एमएस ऑफिस के बारे में हमने बताया कि आपका जो एमएस ऑफिस है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं भाई। एमएस ऑफिस क्या आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद हमने बताया कि एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन पैकेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको क्लियर है। एप्लीकेशन पैकेज मतलब कि एमएस ऑफिस जो है कई सारे एप्लीकेशनों का एक पैकेट है या फिर बंडल होता है, जिसमें से एक पहला एप्लीकेशन आपने देखा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर, जिसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने या फाइल बनाने के लिए। एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं, या फिर हम इसे चार्ट मेकिंग भी कहा जाता है प्रोग्राम। इसमें हम मेनली क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं। एमएस पावर पॉइंट को हम लोग दस्तावेज को और खूबसूरत बनाने के लिए एनिमेशन या ट्रांजिशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस वन नोट स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाने के लिए। एमएस एक्सेल भी डाटा एंट्री के लिए ही यूज किया जाता है। और अगर बोला जाए एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस दोनों में जो काफी ज्यादा मतलब कि ब्रॉड लेवल पे काम करेगी वो कौन है, एमएस एक्सेस, क्योंकि एमएस एक्सेल की एक लिमिटेशन तक ही हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद एमएस आउटलुक क्या है, एक ईमेल को ये मैनेज करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपनी बनाई है एक एप्लीकेशन जिसे कहते हैं एमएस आउटलुक, जैसे गूगल का जीमेल है। एमएस वन ड्राइव क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग ऐप है, ये आपको मैंने समझा दिया क्या है। इन सभी एप्लीकेशन का बंडल पैकेट बनाकर दिया जाता है एमएस ऑफिस के अंदर। इसलिए एमएस ऑफिस क्या हो गया, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया और आपका एप्लीकेशन पैकेज भी हो गया। ये मैं एमएस ऑफिस को डिफाइन कर रहा हूं। अब आइए, एमएस ऑफिस आपका एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि इसका मतलब समझिएगा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, देखिए यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है जिस सोर्स का यूज करके एप्लीकेशन को बनाया है या जो भी सॉफ्टवेयर को बनाया ना, वो अपना सोर्स कभी नहीं किसी को बताएगी। अदरवाइज वो कोई भी क्रिएट कर सकता है वैसा एप्लीकेशन या वैसा सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब यही है कि एमएस जो ऑफिस है एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है ना, नॉट फ्रीली अवेलेबल। लेकिन अगला जो पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे SaaS, यस मतलब होता है फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी कि ये अपना सर्विस दो तरीके से, कुछ पेड भी देते हैं और कुछ फ्री भी देते हैं, बहुत सर्विस ये प्रोवाइड करती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एमएस ऑफिस केवल पेड सर्विस या फ्री भी देती है, तो दोनों देती है। SaaS का मतलब ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, पेड और फ्री बोथ। यहां मैंने लिखा है कि नॉट फ्रीली अवेलेबल। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, एक तो फ्री में ये अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा ये अपना कभी भी सोर्स कोड नहीं बताएगी कि किस कोड को यूज करके उन्होंने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाया है। देखिए, जब कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया जाता है, मतलब ऐसा बना होगा कि वो कंपनी ना तो आपको बताए, मतलब कि वो आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो कैसे बना है वो कंपनी अगर नहीं बताती है, ठीक है ना, कि हमने कैसे बनाया, हमने क्या कोड यूज किया, वो सोर्स कोड नहीं बताती है। दूसरा, कैसे डेवलप हुआ, यानी कि कैसे बना है और कैसे डेवलप हुआ, ये दोनों कंडीशन अगर किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर में लग जाती है तो उसे हम कहते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के वो कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर है भाई यहां तक चीजें। तो एमएस ऑफिस के बारे 4 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन पैकेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके यूजर के लिए या आपके या हमारे जो भी उद्देश्य है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये एक एप्लीकेशन है या वो बनाया गया एप्लीकेशन को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एमएस ऑफिस आपका क्या है, एप्लीकेशन पैकेज है, यानी कि एमएस ऑफिस कई एप्लीकेशन का पैकेट या फिर बंडल होता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस आउटलुक हो गया, एमएस वन ड्राइव हो गया, एमएस वन नोट हो गया। तीसरा, एमएस एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में इस कैटेगरी में क्यों है आपका एमएस ऑफिस, क्योंकि जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर कैसे बना है और ये कैसे डेवलप हुआ है, अगर उसके बारे अगर वो कंपनी नहीं बताती है तो उसे हम रख देते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में। चौथा है आपका एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है ना, है यानी कि SaaS है, यानी कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, फ्री और पेड बोथ। क्लियर है। अब इस एमएस ऑफिस में मेन जो 3 चीजें यूज होती है, एक तो आपका एमएस वर्ड यूज होता है, ठीक है, सेकंड आपका जो यूज होता है एमएस एक्सेल यूज होता है, और थर्ड जो यूज होता है आपका एमएस पावर पॉइंट यूज होता है, ठीक है। अब आइए एक एक करके एमएस वर्ड के बारे में अभी स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद एमएस वर्ड हम लोग कल डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले तो आज आपका पूरा पिलर हमने खड़ा कर लिया, अब इसके बाद हमें ईट जोड़ना होगा कल एमएस वर्ड में, क्योंकि ईट जोड़ना है, हर एक एक फाइल मेन्यू को पढ़ना है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, जैसे कि फाइल मेन्यू जब पढ़ेंगे तो फाइल मेन्यू में जितना है इन्फॉर्मेशन है, मतलब सब कुछ, होम मेन्यू आ जाएगा, फिर इंसर्ट मेन्यू आ जाएगा, सारा कुछ उसके अंदर जितने सब मेन्यू है, ठीक है ना, फॉन्ट साइज हो गया, पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसके मतलब A to Z। तो आज पहले तो काम करते हैं बेस का।
तो MS वर्ड क्या है आपको मैंने बताया, ये वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। वो सभी ऐप जिसका यूज, देखिए केवल आप डॉक्यूमेंट क्या केवल MS वर्ड को यूज करके बना सकते हैं, नहीं भाई, वो सभी एप्लीकेशन या सभी सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसर आप किसे कहेंगे, MS वर्ड को तो कहेंगे, इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग एप्लीकेशन बना सकते, सॉरी हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड प्रोसेसर कहेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया वर्ड प्रोसेसर क्यों कर रहे हैं MS वर्ड को। चलिए अब देखिए, अब एक चीज समझिएगा, जैसे कि MS वर्ड में जो आपने फाइल को बनाया, ठीक है ना, अगर उस फाइल का आप भाई आपने मतलब आपने कोई आपने MS वर्ड को ओपन किया, ठीक है ना, जैसे यहां मैं दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये आपका MS वर्ड ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक अपना क्या किया है, एक नोट्स बनाया, ठीक है ना, नोट्स लिखा है कंप्यूटर के बारे में, कुछ चीजें यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ पर आपको फाइल नेम, यानी कि यहाँ पर आप जो भी चैप्टर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आप इसका फाइल का नेम देंगे, तो ये जो हो गया आपका फाइल नेम हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे फाइल नेम आपको दिखेगा। और अगर आप फाइल नेम नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट document1 के नाम से लेता है। और ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है, क्या सवाल पूछता है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सवाल आपसे ये पूछेगा कि जो MS वर्ड है ये हर का अलग अलग है, MS वर्ड का अलग है, MS एक्सेल का अलग है, MS पावर पॉइंट का अलग है, इसलिए तो एग्जाम में पूछता है। देखिए आपसे पूछेगा MS वर्ड में जो फाइल नेम है बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, document1, ठीक है। उसके बाद आप ओपन करिएगा तो document2 के नाम से सेव होगा, document3 के नाम से सेव होगा, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, document1। अगर आप उस फाइल का कोई भी नाम नहीं देते हैं, XYZ अगर कोई नाम आपने नहीं दिया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, document1 के नाम से वो सेव हो जाएगा। क्लियर है, फाइल नेम MS वर्ड में क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट document1 लेगा। अब एक्सटेंशन देखिए, फाइल एक्सटेंशन क्या, देखिए एक्सटेंशन मतलब ये कि हमें पता चलता है कि फाइल किससे बनी हुई है। तो देखिए 2003 तक का जो वर्जन था MS वर्ड का, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन दिखाता था क्या होता था, .doc, लेकिन मैंने कहा 2007 के बाद बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, उसके बाद आपका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .docx, ठीक है। तो एग्जाम में आप बोलेंगे कि सर कौन सा हम लोग फाइल एक्सटेंशन यूज करेंगे, तो देखिए 2007 के बाद से ही अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो .docx, यही लेटेस्ट अभी आपका जो भी डॉक्यूमेंट का MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है यही होता है। बाकी अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले 2003 या 2003 से पहले जो MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता था, docx, और 2007 से या 2007 के बाद से वो क्या हो गया, फाइल एक्सटेंशन docx हो गया। अब आपसे पूछेगा, ये भी पूछा गया सवाल है कि MS वर्ड में जो जूम है वो कितना आप कर सकते हो, तो देखिए मिनिमम आपका 10% जूम हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500% जूम हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो आप ओपन करेंगे तो वो आपका 100% होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि आप ये MS वर्ड का आप जो ओपन किए ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो भी टाइप, ये जो भी आपको दिखेगा ना, इसका जो साइज आपको जो जूम है वो 100% बाय डिफॉल्ट है। बाकी ये अपने एंड से आप कर सकते हैं मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500% तक। चलिए ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए ये सब सारे जगह। अब देखिए वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल समझिएगा, जो जो और भी है जो वर्ड प्रोसेसर है, यानी जिस वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड परफेक्ट हो गया वर्ड प्रोसेसर। अब ये मैंने क्यों लिया एग्जांपल, पागल तो नहीं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया जिसमें 3 वर्ड प्रोसेसर था और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दे दिया। इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसर है, अब भाई आपको पता होना चाहिए। तो वर्ड परफेक्ट भी एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। वर्ड स्टार हो गया, इजी वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस राइटर हो गया और MS वर्ड, ये सभी एक वर्ड प्रोसेसर है जिसके हेल्प से आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब फाइल साइज मैक्सिमम कितना आपका हो सकता है, यानी कितने मैक्सिमम फाइल साइज का आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, तो वो आपका 512 MB। किसकी है मैंने बताई, MS वर्ड का। तो मैंने अभी आपको MS वर्ड का क्या क्या चीजें बताया। सबसे पहला मैंने ये बताया कि MS वर्ड क्या है, आपका एक वर्ड प्रोसेसर है। और वर्ड प्रोसेसर हम किसे कहते हैं, वो सभी एप्लीकेशन को हम वर्ड प्रोसेसर करेंगे जिसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट का जो नेम, सॉरी फाइल नेम क्या होगा MS वर्ड का, तो document1 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं लिखते हैं नाम तो। इसका एक्सटेंशन 2003 तक .doc है, 2007 के बाद .docx हो गया है। इसके बाद जूम कितना कर सकते हैं, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, 100%। अब इसका वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है, जैसे कि वर्ड परफेक्ट हो गया, वर्ड राइट आपका वर्ड स्टार हो गया, इजी वर्ड हो गया, ओपन ऑफिस राइटर हो गया, MS वर्ड। मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है, 512 MB। MS वर्ड याद हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं MS एक्सेल के बारे में, यानी MS एक्सेल से आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। सबसे पहले आपको ये पता है क्या आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या फिर चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन है। क्लियर है, डाटा एंट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं।
इसका फाइल नेम अगर आपने नहीं दिया है, जैसे कि आपने एमएस एक्सेल को ओपन किया और आपने नाम देना भूल गया, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, बुक 1, ठीक है। फिर दूसरा अगर आपने खोला फिर से नाम देना भूल गया तो आप क्या ले लेगा, वो बुक 2। तो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या लेता है एमएस एक्सेल में, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में क्या नाम लेगा, डॉक्यूमेंट 1, और बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या लेगा, वो भी आपसे पूछेगा। इसलिए ये सब चीजें आपके एग्जाम में। फाइल एक्सटेंशन एमएस एक्सेल में, यानी एमएस एक्सेल में जो फाइल है वो वो फाइल का बारे बताएगा, ठीक है ना। तो एमएस एक्सेल में अगर फाइल को आप सेव करते हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो देखिए 2003 तक .xls है, ठीक है ना, XLS है, और 2007 के बाद अभी जो आप देखते हैं XLSX, ठीक है। यानी एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या था, एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन था .doc, कब, 2003 तक। 2003 के बाद ये क्या हो गया, .docx, कहां से, 2003 के बाद, यानी 2007 से या 2007 के बाद से। उसी प्रकार एक्सेल में क्या देखा गया, .xls, और 2003 तक ही है, ठीक है। और 2007 से क्या हो गया, .xlsx, ये कब से, 2007 या 2007 के बाद से। ये फाइल एक्सटेंशन किसका, एमएस एक्सेल का। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब इसका जूम वाला चीज याद आपको रखना है। जूम अगर पूछाएगा तो मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम कितना, 400%। जो एमएस वर्ड में 500% था, और बाय डिफॉल्ट इसमें 100% होता है, ठीक है। ये मिनिमम जूम हो गया, मैक्सिमम जूम 400%, और बाय डिफॉल्ट 100%। चलिए अब आगे बढ़िए एमएस पावर पॉइंट के बारे में। एमएस पावर पॉइंट को चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग। एमएस पावर पॉइंट क्या है, आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें आप एनिमेशन या फिर ट्रांजिशन टूल का इस्तेमाल करके आप अपने दस्तावेज या और डॉक्यूमेंट को और भी खूबसूरत बना लेते हैं, या खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफिस में या कोई मीटिंग में आपको कोई भी चीज आपको प्रोग्राम में रिप्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर है भाई। फाइल नेम इसमें क्या लेगा, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इसमें आपका प्रेजेंटेशन 1 ले लेता है। जैसे कि एमएस वर्ड में क्या लेता है, डॉक्यूमेंट 1 लेता है, उसी प्रकार एमएस सेक्शन में क्या लेता है, बुक 1 ले लेता है। उसी प्रकार पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आपका फाइल सेव हो जाएगा, अगर आप फाइल का नाम नहीं डालते हैं तो। क्लियर है। अब इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 तक .ppt था, और 2007 से क्या हो गया, .pptx हो गया। देखिए एक मैं एक्सटेंशन का वीडियो स्पेशली मैं डाल दूंगा, 15-20 मिनट का, नोट से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए पहले याद रखिएगा, एमएस वर्ड का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो .doc, कब तक, 2003 तक, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा एमएस एक्सेल का बताइए, एमएस एक्सेल का पूछेगा तो .slxs हो गया। और अगर पूछ लेगा एमएस पावर पॉइंट का हमें बताइए क्या फाइल एक्सटेंशन, तो ये क्या है आपका .ppt, ठीक है ना, .ppt। अब 2007 में क्या हो गया, एमएस वर्ड में docx हो गया, कब, 2007 से या 2007 के बाद से कहेंगे। उसी प्रकार एमएस एक्सेल में क्या हो गया, .xlsx हो गया, और एमएस पावर पॉइंट में क्या हो जाएगा, .pptx हो गया। ये फाइल एक्सटेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए ये हो गया भाई, इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साइड करते हैं। चलिए भाई इसको हम लोग साइड करते हैं। अब आइए जूम का केस यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी सेम एक्सेल का ही मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400%, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 75% होता है। याद रखिएगा दोनों में 100% बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट साइज क्या लेगा, यानी कि जो पावर पॉइंट ओपन करेंगे जो भी चीजें आपको दिखेगी बाय डिफॉल्ट वो साइज कितनी होगी, 75% होगी। चलिए भाई अब देखिएगा, चाहे एमएस ऑफिस हो, एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे एक्सेल हो, यहां मैंने लिखा फाइल नेम लेंथ। ये आपका एग्जाम का पूछा गया ये भी सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा इसको मैं समझाऊंगा। फाइल नेम जो लिखेंगे आप, जैसे कि आप यहाँ पे बताएं कि एमएस वर्ड में अगर आप फाइल नेम भूल जाते हैं तो वो क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मिलता है, ठीक है ना। क्या नाम से मिलता है यहाँ पे देखिएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मिलता है। उसी प्रकार अगर आप एमएस सेक्शन में भूल जाते हैं तो वो आपको बुक 1 के नाम से मिलता है। उसी प्रकार अगर आप पावर पॉइंट में भूल जाते हैं तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से देखने को मिलता है फाइल नेम। तो ये जो फाइल नेम आप लिख रहे हैं कितने कैरेक्टर का वो फाइल नेम हो सकता है, तो याद रखिएगा 225 कैरेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा विथ और विदाउट स्पेस। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, देखिए मैंने लिखा ABHI, ठीक है ना। फाइल नेम मैंने लिख दिया है, क्या फाइल नेम मैंने लिख दिया अभी। अब यहाँ पे कैरेक्टर कितना है, तो आप बोलेंगे 4 कैरेक्टर है भाई, है ना, एक कैरेक्टर बी, दूसरा, तीसरा, ये चौथा कैरेक्टर, ठीक है। अब एक और मैं लिख रहा हूँ ABHI, और यहाँ पे फिर मैंने स्पेस दे दिया है, ठीक है ना। तो ये अंडरस्कोर नहीं है भाई, स्पेस दे करके मैं लिखा हूँ अभी कुमार, ठीक है। अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं, यहाँ टोटल 10 कैरेक्टर है। मैंने क्या लिखा है, विथ और विदाउट स्पेस, यानी कि ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस भी क्या होगा आपका, कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्पेस के साथ में कितना आपका कैरेक्टर हो सकता है, 225 कैरेक्टर हो सकता है। ये आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है। देखिए कैसे पूछा सवाल है, एक तो आपका डायरेक्ट पूछा गया कितने कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल नेम में, और अगला कैसे एग्जाम में सवाल पूछ लिया है, एक एग्जाम्पल उन्होंने लिख दिया था HEOO हेलो @ और यहाँ लिख दिया उन्होंने स्पेस इंडिया, ठीक है ना। फाइल नेम है ये आपका, ठीक है ना, उन्होंने लिखा कि फाइल नेम है हेलो @ स्पेस इंडिया। इसमें कितने कैरेक्टर यूज किए गए थे, तो ये आपको पूछा गया। तो देखिए क्या किया जाए, 1 2 3 4 5, ये भी एक 6, स्पेस को भी काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 कैरेक्टर। ऑप्शन में 11 था, इस स्पेस को नहीं काउंट किया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, लेकिन स्पेस को काउंट करना है, इसलिए याद रखिएगा 12 कैरेक्टर इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई, पहले ये बताइए। ये अब आपका पूरा फाउंडेशन हमने बना दिया भाई, ठीक है ना। अब यहां से अब हम लोग टूल्स के बारे में देखेंगे, टाइटल बार क्या होता है। देखिए एक तो अभी देखिए, अभी लेटेस्ट अगर आप देखेंगे ना MS ऑफिस को, तो MS ऑफिस में ये जो आपको यहाँ मैंने लिख करके दिखाया है क्विक एक्सेस टूल, ठीक है ना, यानी कि अभी जो आप MS ऑफिस या न्यू वर्जन का जो MS वर्ड आप अभी यूज कर रहे होंगे, ये टूल हटा दिया गया MS ऑफिस। मैंने कहा ना कि हर वर्जन में चीजें चेंज होती आती है भाई, अपडेट किया जाता है, कोई ऑप्शन को ऐड किया जाएगा, कोई ऑप्शन को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल का मतलब क्या, इसको समझिएगा। अब एग्जाम में ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये हटा दिया गया। देखिए वो टूल जो बार बार हम लोग यूज में लाते हैं ना, यानी कि हम लोग बार बार वो टूल को अगर हम लोग बार बार यूज में लाते हैं तो क्या करता है आपका MS वर्ड, उसको इसी क्विक एक्सेस टूल बार में रख लिया जाता, ताकि हम दोबारा जब यूज करें तो तुरंत हम उसको उस टूल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यू वर्जन में MS वर्ड में ये टूल बार आपको नहीं दिखता। अब देखिए अगला है आपका टाइटल बार। ये टाइटल बार क्या है, पहले पढ़िए क्या लिखा मैंने। MS वर्ड की ऊपर वाली जो पट्टी है उसको आप टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार में फाइल का नाम या डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है। देखिए कहाँ, आपको पहले दिखाता हूँ। टाइटल बार आपका देखिए यहाँ पे आप जो देखेगा, MS वर्ड आप ओपन करेंगे आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ देखिए टाइटल बार आपको दिखाया गया, ठीक है ना। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका टाइटल बार, ठीक है ना, ये हो गया आपका टाइटल बार। समझ में आया आपको भाई, समझिए टाइटल बार आपको मैंने दिखाया, ये क्या आपको जो दिख रहा है ये हो गया आपका टाइटल बार, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका टाइटल बार। और यही टाइटल बार में ही आप जो फाइल ये खोले हैं, इस फाइल में आप कंप्यूटर का कोई भी चीज नोट्स रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप इसका नाम लिखेंगे इस फाइल को, ताकि आप कल ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, उस फाइल का नाम से ही ना ओपन करेंगे, आपके कंप्यूटर में सेव होगा। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे कंप्यूटर क्लास 1, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर क्लास 1 अगर नहीं लिखते हैं, अगर आप भूल गए, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या देखने को मिलेगा, देखिए डॉक्यूमेंट 1 के नाम से मिलेगा MS वर्ड में, ठीक है। यही अगर MS पावर पॉइंट रहता तो क्या मिलता, प्रेजेंटेशन 1, और यही आपका MS एक्सेल रहता तो बुक 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। अगर नाम लिखना भूल गए तो समझ में आ गया ये टाइटल बार कहाँ है, क्लियर हुआ भाई। चलिए टाइटल बार आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपको है मेनू बार। अब देखिए मेनू बार का मतलब क्या है, ये मेनू बार मतलब समझ रहे हैं कि आप कहीं होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, तो आपको एक कटलेट दिया जाता है ना, उनमें सारे मेन्यू होते हैं। उसी प्रकार MS वर्ड में जितने भी मेन्यू हैं, चाहे फाइल मेन्यू हो गया, चाहे होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया। चलिए इसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ MS वर्ड को जब ओपन करेंगे तो बहुत सारे मेन्यू आपको दिखेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए एक आपका यहाँ पे आपको मिल गया ये फाइल मेन्यू हो गया, ये होम मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू, व्यू, ऐड। अब देखिए ये सब हम लोग कल से डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ने में 4 से 5 दिन का क्लास लगेगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सब मेन्यू है, समझे। अब आपको क्या लग रहा है, जैसे होम आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब होम के अंदर रीडू होता है, फिर आपका रीडू हो गया होम के अंदर, उसके बाद अंडू रीडू दोनों हो गया। उसके बाद आपको क्लिपबोर्ड आपको पढ़ना है, इसी में पेस्ट स्पेशल आपको कमांड टूल पढ़ना है, फॉर्मेट पेंटर पढ़ना है आपको। इसमें देखिए आपको ये फिर पूरा आपको ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये जो आपका पैराग्राफ है इसको पढ़ना है, ये फॉन्ट जो दिख रहा है ये पढ़ना है, ये देखिए क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये आपको पढ़ना है। यानी कि आप देखिए होम को खोलने हैं तो क्या क्या दिख रहा है आपको, क्लिपबोर्ड है, इसको पढ़ना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। आज का क्लास जो चीज़ आप पढ़ ली, अब इससे आपका देखिए एक एक फाइल को पढ़ेंगे आप, पूरा फाइल के अंदर जितने भी, यानी इस मेनू के अंदर जो भी सब मेनू है, समझिए भाई। देखिए ये हो गया आपका मेन्यू, ठीक है।
अब मेनू के अंदर जो चीज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब मेनू। तो जैसे कि ये फाइल हो गया, फाइल क्या हो गया, मेन्यू हो गया। फाइल के अंदर क्या है, अभिषेक का डाटा हो गया, इसके बाद राम का डाटा हो गया, इसके बाद श्याम का डाटा। तो ये सभी क्या है, सब मेनू। तो इसके बारे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे होम बटन को ओपन किए हुए, तो होम में देखिए आपको क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ना है। क्लिपबोर्ड का काम क्या है, फॉन्ट के बारे आपको पूरा पढ़ना है। फॉन्ट के बाद आपको ये जो आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। स्टाइलस के बारे में आपको पढ़ना है, एडिटिंग के बारे में पढ़ना है पूरा। उसी पर आप इंसर्ट को खोलेंगे तो उसका अलग आपका पूरा सब मेनू खुल जाएगा, तो वो सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। खैर अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टाइटल बार के बारे में। तो टाइटल बार समझ में आ गया ना, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, टाइटल बार। अब ये क्या हो गया आपका, ये मिनिमाइज इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमाइज। ये हो गया क्लोज द ऐप। अब यहाँ से भी सवाल बनेगा, इतना ही पढ़ने से नहीं हो जाता केवल, ठीक है। ये जितना हम बोल दिए उससे नहीं होगा आपका। यहाँ से सवाल कैसे बनता है, एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है वो समझिएगा। पहले तो ये आप समझिएगा, बाय डिफॉल्ट जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, ये आपको समझ में आ गया। या आप अपने अनुसार यहाँ पे नाम सेव कर लीजिए फाइल का, और नहीं सेव करिएगा तो MS वर्ड में क्या सेव हो जाएगा, MS वर्ड के नाम से सेव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनू बार समझ में आ गया ना, सारे मेनू आपको वहीं पे दिखाई देंगे उस मेनू बार के अंदर। अगला है आपका स्टेटस बार, ठीक है ना। अब देखिए स्टेटस बार का मतलब क्या है, सबसे नीचे वाले पट्टी, जिसमें देखिए सबसे नीचे वाले पट्टी पे आइए यहाँ पे जब आएंगे देखिए सबसे नीचे वाली जो पट्टी आपको दिख रही है, यानी यहाँ पे ये जो आपका है स्टेटस बार हो गया ये, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, स्टेटस बार हो गया। जैसे इसको देखिए दिखाया भी गया यहाँ पे, ये हो गया आपका स्टेटस बार, ठीक है। अब इस स्टेटस बार में आपको क्या पता चलता है कि आपने कितना वर्ड टाइप किया है। देखिए आपने कितना वर्ड टाइप किया है, कितना पेज आपने लिख लिया है इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपने लिखा है। इसमें देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछता है, यानी व्यू ऑप्शन, यानी कि व्यू बटन। आपका जो ये पेज दिख रहा है ना, वो कौन, मतलब जो व्यू दिख रहा है उसका व्यू का मतलब कि किस व्यू में आप देख पा रहे होंगे। तो इसके 5 तरीके होते हैं देखने के, 5 तरीके। देखिए एक पहला तरीका ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब जब आप अलग अलग में क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपको लेआउट जो ये दिख रहा है ना व्यू, ये चेंज होते जाएगा। ये आपका अभी बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, ये आपको इस पर आप क्लिक करिएगा तो अलग आपका व्यू हो जाएगा। ये पेज आपका जो व्यू है वो अलग दिखेगा, ये आप क्लिक करेगा तो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो स्टेटस बार कहाँ है, सबसे नीचे वाली जो पट्टी है। अब उस नीचे वाली पट्टी में आपको क्या होगा, वर्ड काउंट कितना हो रहा है वो आपको वहां पे दिखाया जाएगा, कितने पेज आपने टाइप कर लिए हैं इंग्लिश में आपने जो लिखा है, और व्यू बटन यहीं पे होता है। अब आइए व्यू बटन में 5 टाइप में आपको समझा देता हूँ, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए MS वर्ड यहाँ पे बताएगी सबसे नीचे वाली जो पट्टी है, सबसे नीचे वाली पट्टी जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड कितने काउंट आपने शब्द लिखे जो है वो शब्द, और व्यू ऑप्शन यहीं पे दिखाई देते हैं। 5 तरीके के व्यू आप देख सकते हैं। पहला तो प्रिंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट होता है, पूछेगा MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, पेज लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, आउटलाइन व्यू, याद रखिएगा प्रिंट लेआउट। दूसरा व्यू होता है वेब लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। ये पांचों के पांचों अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी है भाई, देखिए ये पांचों आपको दिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट व्यू का ये होता है MS वर्ड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टास्क बार। देखिए अब टास्क बार कहाँ होता है इसको समझिएगा। टास्क बार सबसे नीचे एक पट्टी होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देखिए भाई टास्क बार, देखिए आपका ये कंप्यूटर आपको स्क्रीन ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना, लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर जो भी होगा। तो ये आपको जो ये क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना भाई, ये क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो नीचे वाला जो पट्टी आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं टास्क बार का, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं, टास्क बार का नाम देते हैं, ठीक है। टास्क बार वॉन्ट डिसअपियर, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला पट्टी, जहाँ पे आपको इंटरनेट का आइकन दिख रहा होगा, जैसे कि ये देखिए क्रोम का आइकन दिख रहा है, इंटरनेट का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आपका ये विंडोज का जो आइकन दिख रहा है, तो ये आपका टास्क बार हो गया। यहीं पे आपको टाइम दिख रहा है, बैटरी दिखेगा, स्पीकर का सब कुछ आपको टास्क बार में ही दिखता है, ठीक है। तो टास्क बार भी समझ लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर में जब भी यूज करेंगे टास्क बार क्या होता है समझ में आ गया ना। चलिए तो टास्क बार भी क्लियर हो गया आपका भाई। टास्क बार क्या हो गया, टास्क बार सबसे नीचे एक पट्टी होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही। अब देखिए ये आपने देख लिया, यहाँ पर टाइटल बार में क्या होता है आपका फाइल नेम होता है, और इसी टाइटल बार में मैंने आपको बताया एक मिनिमाइज होता है ऑप्शन, ठीक है। अब मिनिमाइज का काम क्या है इसको समझिएगा। देखिए मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है, और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना ये डब्बा जो स्क्वायर टाइप का डब्बा ये आपको जो दिखाया गया है, इसका 2 यूज होता है, एक रीस्टोर करने के लिए
और एक होता है आपका मैक्सिमाइज करने के लिए। ये हो गया आपका मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। एक रीस्टोर करने के लिए और एक मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये टाइटल बार में आपको क्या फाइल का नाम आपको दिखाई देगा, ये फाइल का नाम आपको दिख रहा है, साथ के साथ एक माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए माइनस साइन इसमें दिख रहा है, और आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, और आपका क्रॉस बटन दिख रहा है। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा, यानी कि ये जो आप फाइल खोले हैं ये आपको मिनिमाइज कर देगा, और मिनिमाइज करके कहाँ दिखाएगा आपको, यहाँ इस टास्क बार में दिखाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया कि टास्क बार होता कहाँ। तो आप जैसे मिनिमाइज करेंगे यानी इस माइनस बटन में दबाएंगे तो ये आपका जो एमएस वर्ड जो खुला वो कहाँ चला जाएगा, आपका इस टास्क बार में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पर ये आपका एमएस वर्ड, फिर इस पर आप टच करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हम बोलते हैं इसको मैक्सिमाइज, और इसी को हम लोग कहते हैं रीस्टोर डाउन, यानी कि आप इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं ऐसे, या आप इसको रीस्टोर मतलब कि छोटे से स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज, इसका यूज करके। और ये क्रॉस का बटन यूज करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगा पूरा। समझ में आया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा मेनली जो यहां से पूछता है क्लोज द ऐप। देखिए जो कोई भी एप्लीकेशन या आपको डायरेक्ट बोलेगा एमएस वर्ड आपका ओपन है, ठीक है, उसको अगर क्लोज करने का कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो देखिए ये जो क्रॉस बटन जो दिखाया गया ना, इसके लिए आप Alt+F4 प्रेस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की आपको याद रखना भाई। तो आपका ये जो एप्लीकेशन यानी कि एमएस वर्ड क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। Alt+F4 जो आपने प्रेस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन ओपन है वो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। समझ में आया भाई। क्लियर है चीजें, यहाँ तक चीजें हैं भाई क्लियर। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहाँ से आपको बनेगा, देखिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, अगले या उसके अगले क्लास में Ctrl+W शॉर्टकट की। इसका काम क्या है, इसका भी काम है क्लोज करना ही, ठीक है ना। लेकिन ये क्लोज किसको करेगा, जो फाइल ओपन है ना, जो आपके स्क्रीन में अगर आप Ctrl+W प्रेस करेंगे तो जो स्क्रीन में जो फाइल ओपन होगा वो फाइल को क्लोज करेगा। लेकिन ये Alt+F4 क्या कर रहा है, इस एमएस वर्ड को ही क्लोज कर रहा है। जो आप ये क्रॉस बटन से क्लोज करते हैं ना, वो Alt+F4 क्लोज करने प्रेस करने से ये आपका पूरा एमएस वर्ड ही क्लोज हो जाएगा, वो एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन Ctrl+W प्रेस करेंगे तो वो फाइल क्लोज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये डाउट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए तो आपको देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछा है, क्लोज द एप्लीकेशन या फिर क्लोज द फाइल। तो ध्यान रखिएगा, अगर बोलेगा क्लोज द एप्लीकेशन के लिए शॉर्टकट की Alt+F4, और क्लोज द फाइल, अगर फाइल को अगर क्लोज करना है तो Ctrl+W। ये हम कल बताएंगे, कल या परसों जब भी होगा बताएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं रहने देते हैं भाई, अगले सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब अगले सेशन में देखिए, पहले समझिए भाई सेशन में क्या, अगला सेशन क्या होगा, अगला सेशन उसको भी तो समझना चाहिए। देखिए आज के सेशन में आपको पूरा एमएस ऑफिस को बारे समझाया, एमएस वर्ड के बारे में बहुत कुछ समझा दिया, एमएस एक्सेल के बारे में बहुत कुछ समझा दिया, फाइल नेम, एक्सटेंशन फाइल, जूम वगैरह जितना भी होता है, फाइल नेम का कैरेक्टर कितना है, एमएस एक्सेल का, एमएस ऑफिस का, ये एमएस वर्ड का, एमएस पावर पॉइंट का, सबका हमने बता दिया। उसके बाद हमने आपको पूरा का पूरा जो बेसिक है, टास्क बार, टाइटल बार, क्यूब टूल बार जो अब तो हट गया है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का भी पूरा कंसेप्ट मैंने दे दिया। जितने वर्जन है एमएस ऑफिस के वो सारा मैंने आपको याद करवा दिया है भाई, जो भी है आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछेगा एकदम, ठीक है ना, डेफिनेटली पूछेगा। अब देखिए, अब एक एक करके, अब हम लोग कल से एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। देखिए एमएस वर्ड कल से एग्जैक्ट स्टार्ट होगा आपका, समझ गया ना, एमएस वर्ड कल से आपका स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग एमएस वर्ड में ये पूरा का पूरा चीज को पढ़ेंगे, हर एक मेनू को पढ़ेंगे। एक क्लास में तो नहीं होगा, पहले फाइल से स्टार्ट करेंगे, फिर होम पढ़ेंगे, फिर इंसर्ट पढ़ेंगे, पेज लेआउट पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम लोग एक से साथ पढ़ेंगे, और विथ चीजों को देखते हुए। जैसे आज मैंने आपको दिखाया कि टास्क बार आखिर होता कहाँ है भाई, ठीक है ना, या स्टेटस बार होता कहाँ, जैसे आपको मैंने दिखाया ना ये स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या है ये भी मैंने आपको दिखाया। उसी बार आ रहा है टास्क बार, ये टास्क बार कहाँ होता है भाई, ये है आपका टास्क बार। समझ में आ गया ना। चलिए तो आज के क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। तो होप शो कि आपको क्लास आज का समझ आया। देखिए एमएस वर्ड में बहुत कुछ है। देखिए आज एक ही क्लास में मैंने आपको जो कंटेंट दिया, 5 पेज का मैंने कंटेंट दिया, ठीक है। तो आप सोचिए कि ऐसा भी कम से कम 4-5 क्लास हो तो 15-20 पेज का ये नोट्स आपका बनेगा, 15-20 पेज से ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कंटेंट भी बहुत कुछ है, समझना सब कुछ है, और प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत करना जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।